तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। हिंदी में है रेखाएं और कोण, उसमें एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ शो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लाइन, यानी कि एक लाइन है ए, ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी। ए बी एक लाइन है जिसको सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। कौन सा बन रहा है? एंगल ए ओ सी। और बुक में एक एंगल और दिया गया है जो कि ये, इसका नाम है एंगल बी, और इसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल और बन रहा है, ठीक है। तो हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी, देखिए जो एंगल बीच में होता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि एंगल यहाँ पर ओ है तो हम एंगल ओ की बात कर रहे हैं, और दूसरा है एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। इन दोनों का सम हमें दिया है 70, यानी कि इन दोनों का हमें सम दे रखा है। ए ओ ई और बी ओ ई का सम दे रखा है, यानी कि जोड़ने पर 70 आता है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, उनके पास 10 रुपए हैं, तो हमें ये पता नहीं है ना कि 10 रुपए तो उनके पास है, कि एक के पास कितने हैं, यानी एक के पास 9 और एक के पास 1 भी हो सकता है, एक के पास 5 भी हो सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि एक के पास कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी है कि दो एंगल का सम 70 है, तो हमें एक इस निकालना होगा कि एक बताओ किसका एंगल होगा। और दूसरा इसमें गिवन है एंगल बी ओ डी, ये हमें गिवन है, ये 40 दे रखा है। यहाँ पे बताऊँ मैं, एंगल बी ओ डी हमें दे रखा है 40। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। मैंने बताया कि दो एंगल का सम 70 है, तो एक एंगल कितना होगा, हमें बी ओ ई पता करना है, ये पता करना है। दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स आपको पता होगा क्या होता है, रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। एंगल दैट ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। जैसे कि ये आपका पूरा 360 होता है, कंप्लीट एंगल 360 बनता है पूर्ण कोण। उसके बाद अगर देखिए 180 कितना होता है, ये होता है 180, इससे ज्यादा यानी कि यहां तक बोल सकते हैं। तो ये एंगल कौन सा बना? प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हमें सीओई का पता करना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले जो हमें गिवन होता है हम इसे कैसे लिख लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे दिया है और इंग्लिश में गिवन है। और यहाँ उसके बाद हमें फाइंड करना है या पता लगाना है, निकालना है, पता करना है, पता करना है। एक तो बी ओ ई और दूसरा सी ओ ई रिफ्लेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है ना वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देखेंगे। हमें अब देखिए एक लाइन पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि रैखिक युग्म बना रहे हैं हिंदी में। देखिए आपको पता है ना 180 क्या होता है, ये होता है। अब यही एंगल सेम ये बना रहा है, तो एक इस एंगल से अगर इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे, इसको, यानी कि तीन एंगल मिलकर 180 बना रहे हैं, जो कि होता है लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, जिसका मान 180 के बराबर होता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ से हमारा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, जो कि हमें गिवन है, पहले उन दोनों को लिख लेते हैं। ये दे दो हमें, ठीक है, प्लस ये दो एंगल तो आ गए, प्लस ये वाला एंगल भी आएगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। प्लस एंगल सी ओ ई, ये होगा 180 के बराबर। आप रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे आप इसके ऐसे करके, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, जो कि 180 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें पता है ए ओ सी और बी ओ ई हमें गिवन है। कितना गिवन है? 70 क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों की जगह हम 70 लिख देते हैं। प्लस हमें ये पता करना है सी ओ ई,
जो कि है 180। अब यहाँ से हम COE को पता कर लेते हैं, तो यहाँ 70 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 70, क्योंकि यहाँ प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारा एंगल COE कितना आ गया 110, 110 आ गया। तो ये कितना आ गया 110। ठीक है, एक पार्ट हमने कर लिया। अब ये हमें पता चल गया, तो हम ये हमें ऑलरेडी खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये लाइन में ये तीन एंगल मिलकर 180 बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं हिंदी में। तो वैसे ही देखिए इस लाइन में, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें ये वाला एंगल, एक एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, ये तीनों जब मिल जा रहे हैं ऐसे, ये जब तीनों मिल जा रहे हैं, ये भी सेम क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, जैसे कि इसमें था रैखिक युग्म बन रहा है ना 180 का एंगल। बस, तो यही कॉन्सेप्ट में लगने वाला है, तो सेम इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब हमें ये पता लगे तो वो लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल, देखिए COE ये वाला और BOE ये वाला, प्लस एंगल BOD, ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब हमें COE हमें पता है कितना है 110, 110, प्लस BOD हमें पता है 40 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें निकालना है BOE। सही, ठीक है, वही करते हैं। हमें COE दिया है 110 और BOD दे रखा है, हमें BOD 40 दे रखा है। हमें पता करना है BOE, एंगल BOE और बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म लीनियर पेयर। तो ये दोनों जुड़कर 150 हो जाएंगे, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOE कितना आ जाएगा 150, वहां जाएगा तो x प्लस का है, तो वहां जाके माइनस का, तो 180 में से 150 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो ये हमारा कितना आ गया 30। ठीक है, हमसे पूछा था कि BOE निकाले, तो हमने पता कर दिया कि 30 है। दूसरा हमें बोला है कि रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती कोण निकालो COE का, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इतना एक पार्ट कर ले, अब हम करेंगे तीसरा पार्ट, जो कि हमें COE निकालना है, COE का रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्स होता है पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल मिलके 360 होता है। ओके, पूर्ण एंगल होता है। प्रतिवर्ती क्या होता है 180, यहां हो गया 180 से बड़ा। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो यहां से अगर इसको देखें तो ये पूरा ऐसा 360 बन जाएगा, पूरा गोला बना है। ठीक है, 360 में से अगर ये वाला पूरा हटा दे, देखिए ये पूरा ऐसे 360 बना था, ऐसे में लिखे बना था 360 पूरा, ये COE आ गया 110। तो इसमें से हमें इतना एरिया हटा देना है, यानी कि इतना जो बन जाएगा वो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा होता है 360 में से माइनस कर देंगे 110, जो कि COE का है, यानी कि एंगल COE। 360 में से माइनस कर देंगे COE, तो हमारा रिफ्लेक्स और COE आ जाएगा, रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती आ जाएगा 250। तो हमारा इसका पूरा रिफ्लेक्स आएगा 250। ठीक है, अब ऐसे बात करते हैं 250 ये है, 110 ये है, 250 और 110 360 जाता है। 360 तो पूर्ण होता है, यानी कि कंप्लीट एंगल होता है। हमसे पूछा है कि प्रतिवर्ती बताइए, यानी कि 360 से छोटा, 360 से क्या होगा छोटा, 250, और 180 से बड़ा 250। ठीक है, आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मेक श्योर प्लीज हिट द बेल आइकन एंड लाइक।